बड़ी एक कामयाब लॉ फर्म चला रही हैं। पीपल्स पार्टी के जो केसेस काफी सारे फरखंदा बुखारी साहब की वसातत से सैयदा मकसूमा बुखारी साहब उनको मैनेज करती हैं। मैंने फरखंदा बुखारी साहब का इसलिए वसातत से कहा क्योंकि जो लोग वाकफ नहीं हैं, ये फरखंदा बुखारी साहब की बेटी हैं और फरखंदा बुखारी साहब की खिदमत से और जो उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरीके से फिर वो एक्साइल में गई, उन सब से आप सब इस हिस्ट्री से भी वाकिफ हैं। कुछ मैं जरूर उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके बारे में भी कुछ जरूर बताइएगा और बाकी आज की रोशनी में जो अपने ख्यालात का भी शुक्रिया। 47 साल पहले 4 अप्रैल 1979 मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 8-9 साल थी और मेरी वालदा फरखंदा बुखारी उस वक्त बहुत सी खवातीन के साथ कोर्ट कई दफ़ा हो चुका था। जिस वाक़े का जिक्र डॉक्टर आयशा कर रही हैं वो मार्च 1980 का है, जब एक अल-जुल्फ़िकार का तैयारा जो था वो अगवा हुआ और उसके बदले में पैसेंजर्स के बदले में 56 सियासी कैदियों में, जिनमें मेरी वालदा वाहिद थी और वो 3 माह से मिसिंग थी शाही किले में, जहां उन्होंने तकरीबन बदतरीन किस्म का टॉर्चर जो था वो बर्दाश्त किया गया था। उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगा कर हाथ बांध कर बगैर किसी महरम की, क्योंकि उस वक्त बड़ी इस्लामी हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, हमने PTV पे पता चला था कि उनको हाथ बांध के तैयारे पे 53 नामहरम मर्दों के साथ उनको दमिश्क भेज दिया गया था और वहाँ से फिर आखिरकार वो इंग्लैंड में उनको पॉलिटिकल असाइलम मिला, बड़ी मुश्किल से उस ज़माने में, क्योंकि उस वक्त मार्गरेट थैचर की हुकूमत थी और वो देती नहीं थी किसी को। और 8 साल की एग्जाइल के बाद हम वापस आए थे। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब की कहानी है, हम सब की दास्तान है। कोई शहीद हुआ, कोई असीर हुआ, कोई गायब हो गया, कोई जिला वतन हो गया। कहानी सबकी है, जो जिस पे गुजरी वो वही जानता है। लेकिन 4 अप्रैल 1979 वो दिन है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि भुट्टो का इश्क हमारे खून में है, वो हमारे खून से जा ही नहीं सकता, वो DNA है हमारा और हमें फख्र है कि हमारा लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ये जो है कि भुट्टो जिंदा है। बहुत से लोग हमारे जो मुखालफीन हैं वो हमारा इस बात पे बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, खास तौर से सोशल मीडिया पे, कि जी फला फला हो गया लेकिन भुट्टो जिंदा है। जिंदा है क्योंकि आज 47 साल के बाद भी हमारे दिल धड़कते हैं। और हम जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, आप सूरह आल इमरान पढ़े, आप सूरह अल बकरा पढ़े, 2 दफा जिक्र आता है कि शहीद कौन है। शहीद वो है जो कि अल्लाह की राह में अपनी जान दे, शहीद वो है जो कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, और शहीद कभी नहीं मरता। ये मैं नहीं कह रही है, कुरान मजीद कहता है शहीद कभी नहीं मरता, सिर्फ उसको तुम देख नहीं सकते, वो अल्लाह के पास होता है, वो उससे रिज़्क़ पाता है। तो भुट्टो असल शहीद था क्योंकि जुल्म के खिलाफ लड़ा, और जहाँ जुल्म होता है वहाँ पे करबला होती है। ये भी मेरी बात आप याद रखें। आज ईरान का वाकया हमारे सामने है। इमाम खुमैनी ने जब इनकलाब लाए थे ईरान में, तो उनका सबसे बड़ा
हमारा नारा ये था कि करबला एक 1400 साल पुरानी कहानी नहीं है। जहां जुल्म है वहां करबला है, और जहां करबला है वहां इश्क है, और जहां इश्क है वहां भुट्टो है, और वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भुट्टो के बहुत से कारनामे हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा उसका ये था कि जब वो आया हुकूमत में तो उस वक्त पाकिस्तान का जो वक़ार था वो मिट्टी में था। 90,000 फौजी हमारे हथियार डाल चुके थे। उन 90,000 फौजियों को वो वापस लेके आया, टेबल टॉक की, नेगोशिएशन की, इंदिरा गांधी के साथ शिमला मुआहिदा किया, और उनको इस इज्जत के साथ लाया जैसे कभी कुछ नहीं हुआ था। उनको जलील नहीं किया, उनको रुसवा नहीं किया। लेकिन मौला अली का एक कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। असल में पूरा कौल एक और है। असल में ये है कि एहसान करो क्योंकि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से खुश होता है, लेकिन जब किसी नीच पे एहसान करोगे तो फिर उसके शर से बचना। जनरल ज़ियाउल हक ने ये साबित किया कि वो कौन था। मेरी वालदा कहा करती थी कि जब उनको सीढ़ियां जबरदस्ती चढ़ा के 3 बच्चों की माँ को उनसे बगैर पूछे हुए 2-3 कपड़ों में, जब 3 महीने से एक औरत ने ना कपड़े बदले हो, ना नहाई हो, ना मुंह धोया हो, ये खुद एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। 3 महीने किसी उसके घर वाले को पता ना हो कि कहाँ है। आज लोग बात करते हैं सोशल मीडिया पे कि लोग मिसिंग होते हैं। बहुत अफसोस है, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद गुजरी हुई हूँ उस हालात से। लेकिन मिसिंग पर्संस का केस ज़ियाउल हक के दौर में शुरू हुआ था। जो तकलीफें आज लोग भुगत रहे हैं ये हमने बहुत भुगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उनसे हमदर्दी नहीं करते, हम जरूर करते हैं। भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा जो था वो ये था कि उसने लोगों को शऊर दिया, गरीब को शऊर दिया, किसान को, मजदूर को जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसने एजुकेशन फ्री की। मुझे याद है बचपन में बच्चों को स्कूल में किताबें दी जाती थी। आजकल के दौर में तो अंग्रेजी स्कूल है, उस जमाने में तो गवर्नमेंट स्कूल उसने खोले। ट्रेड यूनियंस को आजादी दी, तलबा में यूनियंस खोली। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो आज भुट्टो के होता ना जिंदा तो ये गजा में जेनोसाइड ना होती। आज भुट्टो यहाँ खड़ा होता ना